बाढ़ ने कहर ढा दिया है। मौसम के कहर का असर खास तौर पर कानपुर, लखनऊ, अयोध्या जैसे शहरों में दिखाई दिया, जहां सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिश ने गाजीपुर में भी कहर बरपाया। जलभराव की वजह से पानी में जो है कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आईं और पानी में डूबकर लोग भी चलने को मजबूर हैं। आप रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा जमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर का निचला इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। बेली कछार इलाके में तो लोगों के घर पूरे के पूरे नदी की बाढ़ में समा से गए हैं, जिससे बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर किसी तरह सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ से हालात जो बद से बदतर रहे हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम है लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मैं इसमें मौजूद हूँ राजापुर इलाके में। देखिए एसडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू कर रही है। देखिए एक लड़की को यहाँ पे रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है, इनको सुरक्षित स्थान में। ये बाढ़ में पूर्णतः यहाँ फंसे हुए थे और इनको यहाँ से निकाल के ले जाया जा रहा है, इनको सुरक्षित स्थान में लेके जाया जा रहा है। ये लड़की है यहाँ पे पढ़ने वाली है, ये यहीं पे फंसी हुई थी, इसने बकायदा मदद मांगी तो अब जो एसडीआरएफ की जो टीम है इनको बचाने के लिए आई हुई है और इनको यहाँ पे बकायदा लाइफ सपोर्ट जैकेट निकलने के रास्ते वो पहनाया जा रहा है। उसके बाद इनको यहाँ पे सुरक्षित स्थान पे जो एसडीआरएफ की टीम है वो लेके यहाँ से निकलने वाली है। अब देखिए तो एसडीआरएफ की टीम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रही है और लोगों को रेस्क्यू कर रही है। वहीं प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के मनसैता घाट पर नहाने गए 5 बच्चे नदी की चपेट में आ जाते हैं, जिसमें से 3 की मौत हो गई है तो वहीं 2 को बचा लिया गया है। कानपुर में हुई बारिश के बाद लोगों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बारिश के अलर्ट को देखते हुए मंगलवार को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। रामनगरी अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है, क्योंकि जतवानपुरा मोहल्ले में चंद घंटों की बारिश के बाद ही इलाके में बारिश के पानी से लबालब भरे हुए नजर आने लगे, जिससे इलाके के लोग अपने बच्चों के साथ अपने घरों की छत पर रहने को मजबूर नजर आते हैं। पूरी स्थिति है, समझ लिए कि इस परेशानी से निजात कैसे कौन दिलाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है। कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, किसी तरह की कोई जो है कम्युनिकेशन नहीं है, सारे अधिकारियों के फोन स्विच ऑफ है। ये स्थिति है हम लोग की। महाराजगंज में नौतनवा क्षेत्र के रतनपुर रोहिणी नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में बरसात का पानी घुस जाने के चलते लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नदियों के बढ़े जलस्तर और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए महाराजगंज में जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन ने 29 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। राहत शिविर को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी महाराजगंज में नदियां खतरों के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन अगर पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो नदियों के जलस्तर बढ़ने से महाराजगंज में खतरे की घंटी बजने लगेगी। महाराजगंज जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगर हम बात करें सीमावर्ती क्षेत्रों की, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नेपाल से नदियां आती हैं उसका जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये रोहिन नदी है। हम तस्वीरों में दिखा दें कि इसका जलस्तर आप देख सकते हैं कि अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह बारिश शुरू हो गया, नेपाल में अगर बारिश लगातार होना शुरू हो गया तो भारत में उसका असर देखने को मिलेगा। वजह यह है कि नेपाल से जो भी, चाहे वो नारायणी गंडकी नदी हो या फिर राप्ती नदी हो, अगर वो नेपाल से भारत में आती है तो कई जगह तांडव मचाती हुई नजर आती है। कई एकड़ फसल जहां डूब जाती है वहीं कई गांव भी डूबते हुए नजर आते हैं। प्रशासन का दावा है कि प्रशासन पूरी तरह से इस बार मुस्तैद है। जितना भी जगह नदियों का कटान जहां जहां होता है वहां पे बकायदा ईटा पाथर जो भी पत्थर जो भी होता है वो लगा दिया गया है। अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ नदी के किनारे ठोकर लगाया गया है पुल के पास, और तो और यहाँ उसके बगल में भी बकायदा ठोकर लगा के पानी के बहाव को उस पार ना जा पाए, इसके लिए रोकने की व्यवस्था की गई है। जहां यूपी के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो वहीं हापुड़ में हुई हल्की सी बारिश के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर जाता है, जिससे इलाज कराने आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
लोग गंदे पानी में होकर इलाज कराने के लिए सामुदायिक केंद्र पहुंच रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अगर यहाँ की बात करें तो जो हाल हापुड़ की रोडों का है वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बारिश होने के बाद यहाँ पर बन जाता है, जिसमें पेशेंटों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस गंदे पानी से होकर हॉस्पिटल तक आना पड़ता है। आप खुद देख सकते हो इस समय यहाँ पर जल भराव हो रहा है और जल भराव में पेशेंटों को कितनी दिक्कत यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला है या पुरुष है, बात करें तो गंदे पानी से होकर और हॉस्पिटल तक ये अपने आप आ रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो हापुड़ की है वो है नालों की सफाई समय रहते हुए नहीं कराई जाती है और इसी वजह से जल भराव होता है। सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें तो हापुड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये है, यहाँ पर काफी दूर दूर से पेशेंट आते हैं और जल भराव यहाँ पर तो वहीं बिजनौर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से खो नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे थाना शेरकोट के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। तो वहीं नर्सरी मैदान भी खो नदी के पानी में डूब जाता है। प्रशासन ने किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए गांव में नाव पहुंचा दी ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। उत्तर प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने 6 अगस्त के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है, जबकि बिजनौर, बरेली समेत 6 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। और इसी के साथ कई जगहों पर गरम चमक और बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण जगह जगह पर रास्ते मलबे से पट गए हैं। पिथौरागढ़ में बादल फटने और कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर सैलाब आने की घटनाएं सामने आई हैं। ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा नदियां उफान पर हैं, तो वहीं उत्तरकाशी में धराली में खीर गंगा नदी में अचानक बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी है। अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा ने धराली बाजार को भारी नुकसान पहुंचाया। आप रिपोर्ट में देखिए। अरे भाग भाग! अरे बाप रे! गंगोत्री धाम और मुखवा के पास धराली गांव में बादल फट गया है। बादल फटने से हुई जोरदार बारिश से कई नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे एक साथ लाखों लीटर पानी पहाड़ों से होकर निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। तो कई हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जब बादल फटने के बाद इलाके में 50 से ज्यादा लोग लापता बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि क्लाउड बर्स्ट की समस्या है। क्लाउड बर्स्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी और एसपी मौके पे वहाँ जा रहे हैं और जैसे ही वहाँ जाएंगे वहाँ का आकलन करके तब हम उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम ये हैं कि जिस तरह की जरूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उत्तरकाशी के लोगों का ये हादसा बड़ी मुसीबत लेकर आया है। बादल फटने के बाद नाले में पानी के उफान से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। नाले के पानी के साथ मलबा भी नीचे बहकर आया, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ये जो सूचना मिली है करीबन दोपहर 1:30-2 के लगभग हमें ये सूचना मिली थी। तत्कालिक रूप से समस्त अपने ज़िले का फोर्स जो है उसको एक्टिवेट किया और मौके पर अभी एसएसपी उत्तरकाशी जा रही हैं और वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। वहाँ पे एक लोकल हमारी आईटीबीपी की का भी यूनिट है, वो भी वहाँ पे चली गई है। प्लस जो हमारा हर्षिल थाने का फोर्स है और आर्मी के साथ में वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और जैसा अभी पता चला है कि प्रॉपर्टी का तो डैमेज है ही, और कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं अभी इसकी एग्जैक्ट संख्या हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है और हम आपको जैसा ही होगा हम आपको अपडेट करेंगे। उत्तरकाशी इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है।
तो लैंडस्लाइड हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। देखिए, ये हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, लेकिन अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा जो वहाँ आर्मी का बेस कैंप है हर्षिल का, वहाँ से तुरंत आर्मी मूव की थी, वो मौके पर पहुँच भी गई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी मेडिकल टीम, फूड डिपार्टमेंट की टीम ये भी वहाँ पर रवाना हो गई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी चली गई है। अब मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और राहत बचाव का कार्य वैसे स्थानीय लोगों की मदद से आर्मी ने प्रारंभ कर दिया है, तो अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बताने की स्थिति में होंगे। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से लक्सर में भी नदी नाले उफान पर है। हालात ये है कि नीलधारा गंगा किसी वक्त तबाही मचा सकती है, जिससे 40 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो उफान पर हैं, यानी कि मैं इस समय गंगा जो बालावाली की गंगा नदी है, यहाँ नीलधारा गंगा नदी पर मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे, ये विकराल रूप लेकर के यहाँ से चल रही है। जिस तरीके से प्रदेश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से कहीं ना कहीं प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ये वो नीलधारा गंगा नदी है जो लक्सर और खानपुर क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों को प्रभावित करती है। पिछली बार भी जिस तरीके से बाढ़ देखने को मिली है लक्सर और खानपुर क्षेत्र में, तो इस बार भी बाढ़ की जद में कई लोग आ सकते हैं। कि हालांकि जो प्रशासन है उन्होंने तमाम जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको अलर्ट कर दिया है। हालांकि जो यहाँ से यानी कि ये बात कह सकते हैं कि जो लक्सर से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साइवला तक जो गंगा नदी का तटबंध है वो कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, लेकिन इसी के जरिए जो रिहायशी इलाकों में पानी वो पहुंचता है, क्योंकि अभी जो किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि है वो जलमग्न हो चुकी है और इस समय तटबंध क्षतिग्रस्त है। लेकिन उसकी मरम्मत के लिए भी कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग ने काम शुरू किया था, लेकिन जो समय रहते यदि काम किया जाता तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना ना झेलना पड़ता। लेकिन इस समय किसानों की हजारों बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है और साफ तौर पर में ये नीलधारा गंगा का जो रौद्र रूप है वो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। ये डेंजर लेवल के करीब जो है गंगा बह रही है। ये अकेले गंगा नदी नहीं बल्कि सोलानी नदी का जो रूप है वो भी कहीं ना कहीं जो किसानों की जो खेती बाड़ी है उसको भी कटान करना शुरू कर दिया है। फिलहाल वक्त ब्रेक का बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।